हेलो जय हिंद साथियों, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 5 जिसमें हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल फिगर है और ये नॉर्मल है। पहले इसको देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि इसमें टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं, कैसे काउंट करोगे आप? ठीक है, जैसे हम चलते हैं, नंबर देते हैं 1। ओके, 1। ये ट्रायंगल नहीं है, ये भी ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है 2, ये ट्रायंगल है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 10 ट्रायंगल हो गए। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? टोटल ट्रायंगल बन सकता है। तो हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमारा क्या होगा? टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग है बहुत, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन पे मिनिमम क्या हो सकता है, टाइम जितना हम एक्सपेंड करेंगे उतना ही हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं हम, जैसे जो फॉर्मूलाज हैं, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम इन चीज को सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करते रह जाएं और वो पूरी काउंट ना हो पाए, मे बी एक्यूरेट ना हो पाए। ठीक है साथियों, तो हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, एक तो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें 2। ठीक है, ये नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितनी है? 3। ये नॉर्मल दिख रहे हैं हमें, बट फॉर्मूलाज क्या कहता है कि जो बेस ट्रायंगल है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे 1 + 2 = 3, ऐसे करेंगे। अब हम, क्योंकि ये अभी 2 है तो आप काउंट कर ले रहे हो, मे बी इसमें ऐड होके 4, ठीक है, ऐसे आ जाए 3, आगे आएंगे क्वेश्चन 4, 5। तो कैसे करोगे आप? तो आप काउंटिंग करते रह जाओगे, टाइम टेकिंग है। तो उसका सिंपल सा है, जितने भी बेस में ट्रायंगल आप बनते हैं उसको आप ऐड कर दोगे। जैसे आगे देखेंगे क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 बेस बन रहे हैं इसमें, n = 5। एक फॉर्मूला से बनाता हूं और दूसरा जो है आपको ट्रिक से भी बनाता हूं, देखते हैं। तो 5 × 5 + 1 / 2, ठीक है, ये फॉर्मूलाज हो गया। अब देखते हैं 5 × 5, तो 5 × 6 / 2 = 30 / 2, तो कितना आएगा? 15। ये फॉर्मूलाज है हमारा। अब ट्रिक करते हैं 1, ठीक है, बेस में ट्रायंगल बनेंगे उसको हम ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, ऐड करोगे आप। 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 = 15, ठीक है, आंसर हो गया, दोनों बराबर आ गया। आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते हो, आप चाहो तो ट्रिक फॉलो कर सकते हो आप, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ट्रिक है, बिकॉज एग्जाम में आप इतनी प्रोसेस नहीं कर सकते हो। आप सिंपल काउंटिंग करनी है, 3 3 6 4 15 आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है, 1, ये 1 2 एंड 2, ये एक स्टेप अब बीच में कट कर दिया, अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे क्या करेंगे, पहला स्टेप जो है हम क्या करेंगे, बेस जो है काउंट करेंगे। 1 + 2 = कितना हो गया? 3, ये फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, बेस इंटू जितनी अपवर्ड बनेगी उतनी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6, ये हमारा आंसर हो गया। और आगे देखते हैं, ये क्या है, 1 2 2 एंड 3। तो पहले हम बेस का करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 1 + 2 = 3, और उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 2 स्टेप, यहाँ 3 स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, 3 × 3 = 9, ये आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं, हम अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है। देखते हैं ये क्या बोलता है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है साथियों, 5 हो गया।
और कितना चले जाएंगे हम ऊपर, 2 3, पहले हम ऐड कर देंगे, प्लस 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 प्लस। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम 3 3 6 4, ये 15। अब ये क्या है, 2 and 3, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा साथियों, 45। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक है। बट ये क्या है कि हाफ कट कर दिए यहां से, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल, ये तो पूरी हो गई हमारी, काउंट हो गई। इसमें कितनी ट्रायंगल बनेंगे, तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 and 3। अब इस प्रोसेस को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस 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 प्लस, तो 15, ठीक है, 15। और ये क्या करेंगे, प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना है, 21, ठीक है साथियों। आप प्रैक्टिस करते रहना, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3, ओके, 1 2 3, सेम वैसे ही करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसकी जो बेस है इधर बन रही है, ठीक है। इन सब की बेस कौन सी बन रही है, ये बन रही है। हमने पहले भी जाना था, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बेस काउंट करेंगे हम पहले, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, बेस। तो ये जो 3 ट्रायंगल है 1 2 and 3, तो इनका बेस कौन सा बन रहा है, इनका बेस ये बन रहा है। तो हम बेस के अकॉर्डिंग पहले काउंट करेंगे फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अब एक इसमें बने 1 2, तो सिंपल सी चीज है, देखने में बहुत टफ है बट बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि हमें एक लॉजिक अप्लाई करने हैं कि बेस जो है बस वही काउंट करेंगे हम। तो 1 2 3 कितने हो गए, 6 6 6, और 1 2 = 3, ठीक है। तो अब सबको ऐड कर देंगे, 6 + 6 + 3 21, और हमें पता है कि ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक बड़ा सा जो है, एक बड़े ट्रायंगल को भी हम ऐड करेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। 22 आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं। अब क्या हो गया कि अब इसमें क्या है ना, ज्यादा ट्रायंगल बन गए। कैसे, 1 2, ठीक है, फिर ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, बहुत सारी ट्रायंगल हो गई। तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है। अगर बेस इवन नंबर हो, अगर बेस इवन नंबर हो, तो उसका फॉर्मूला है n × n + 2 × 2n + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 8। ये पूछ रहा है कि हमारा जो बेस है इवन नंबर का है, यानी 4 है। तो 4, ठीक है, 4 × 4 + 2 × 2 × 4 + 1 डिवाइड बाई 8, ओके। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 6 × 9, 4 × 6 × 9, सही है ना, ठीक है, डिवाइड बाय 8। अब क्या आ जाएगा, तो 2 3 4, ओके, कितना हो जाएगा, 4 4 × 4 कट गया, तो 27, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, अगर ऑड बेस हो तो उसका कैसे आंसर निकालेंगे हम, 5 × 5 + 2 × 5 × 2 + 1 - 1 डिवाइड बाय 8, ओके। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेप है हमारा ये। तो क्या करेंगे, 5 × 7, ठीक है, × 11 - 1 डिवाइडेड बाई 8, ओके। तो अब क्या करेंगे,
3, अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 385 आएगा, सम 385 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, माइनस करेंगे 385 माइनस 1 तो क्या आएगा 384 डिवाइड बाई 8, ओके। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 48, ओके साथियों। डिफरेंस क्या है, ऑड वाले में -1 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रायंगल्स जो इसमें बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसको देखेंगे, 1 2 ओके 3 4 5 6 7, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में 1 2 7, ओके ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया 1 2 7। उसके बाद अब जो है जितनी नंबर हम क्या करेंगे उतने के 8 9 एंड m, एक मान लेते हैं डिजिट में। तो अब ऐसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम, फिर ट्रायंगल निकालेंगे, कितने 18 183 1837 18234 ठीक है 18247 फिर 182, ओके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 24 बनेगा एंड 245, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 34 345 एंड 347, एक ये ट्रायंगल बनेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 6 9 m, नेक्स्ट क्या है 6 9 m, ओके 6 9 एक ट्रायंगल बनेगा, एक 6 9 m ट्रायंगल बनेगा और 6 9 m 7, ये पॉसिबिलिटीज है ट्रायंगल बनने की। तो अब हम काउंट करेंगे, वो 15 हो गया, तो 1 + 7 = 8 और ये 15 + 8 कितनी हो जाएगी 23। सिमेट्रिक होती है जिसमें कि रो एंड कॉलम बराबर हो, ठीक है। और एसिमेट्रिक में क्या है, रो एंड कॉलम बराबर नहीं होता है, उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। तो मान लेते हैं स्क्वायर फाइंडिंग करने के लिए फॉर्मूला क्या है, n × n + 1, ठीक है 2n + 1 / 6। ये कब होगा, ये जब सिमेट्रिक में हो। रिलेटरल्स के लिए क्या करते हैं, तो सिंपली क्या है n × n + 1 / 2, ठीक है स्क्वायर 2 ये। और रेक्टेंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल क्वाड्स माइनस टोटल स्क्वायर्स, ठीक है। ये जो स्क्वायर्स है और जो ये क्वाड्स निकला हमारा, इसको हम माइनस कर देंगे। सेम वैसे ही क्या है एसिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिग्मा n × m, बट क्या करेंगे हम n × m, इसको हम वहां तक लाएंगे जब तक कि ये 0 ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक कि ये 0 ना हो जाए। डॉट का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 / 2 × m × m + 1 / 2। फिर वही सेम फॉर्मूला है कि अगर रेक्टेंगल्स निकालनी है तो क्वाड माइनस टोटल स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहता है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि m और n दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला क्या है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तो कैसे क्या करेंगे हम, 8 × 8 + 1 × 2 × 8 + 1 / 6, ओके। तो 8 × 9 × 17 / 6, ओके। तो अब जब हम करेंगे 3 3 2 4 204, ये हमारा आंसर आ गया।
सेम वैसे ही क्या देखेंगे हम, ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे हम, क्वाड। क्वाड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है, स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगले स्टेप पे देखते हैं क्या है, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इससे कट कर देंगे हम, 4 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 1296। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि क्वाड माइनस स्क्वायर 204, रेक्टेंगल के लिए क्या है, स्क्वायर माइनस क्वाड। तो स्क्वायर माइनस क्वाड को आप जब करोगे तो 1092, ये हमारा आंसर हो गया। अगर एसिमेट्रिक हो, क्या हो, एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक जिसमें क्या है, n इज इक्वल टू m नहीं है, उसका क्वाड निकालने का फॉर्मूला है, टोटल क्वाड्स फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू m प्लस वन डिवाइड बाई 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे। हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि n और m को हम वहां तक डाउन करेंगे 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए। पहले क्या किया हमने, 5 इंटू 3 m इंटू n, 4 इंटू 2 m इंटू n, 3 इंटू 1, यहाँ क्या है 1 तक, तो क्या आया 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या आया 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आएगा 26। ये स्क्वायर का आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, क्वाड, ठीक है। क्वाड्स निकालेंगे तो क्वाड्स का क्या है कि n, फॉर्मूला जो है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 5 इंटू 6, ठीक, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, 2 टाइम ये कट जाएगा, 2 3 टाइम ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 6 इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 क्या आया क्वाड्स, 26 क्या है स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे हम, 90 माइनस 26 इज इक्वल टू 64। ये आंसर हो गया साथियों। आप जो है प्रैक्टिस करते रहना बार बार, तो प्रैक्टिस करने से एक चीज क्लियर होती है, चीजें जो है ना आप क्लियरली कैच करोगे आप, जिससे क्या होता है कि आप कम टाइम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व करोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आगे बढ़ते हैं, चेस बोर्ड में अगर आपसे पूछे कितनी स्क्वायर है तो आप कैसे निकालोगे, m इंटू n 8 है, तो फॉर्मूला हमें पता है 8 इंटू 8 प्लस 1, ओके, इंटू 2 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब करेंगे साथियों क्या, 8 इंटू
इंटू 9 इंटू 17 डिवाइड बाई 6। ओके, तो अब करेंगे क्या, 2 3 4 3 3, ठीक है। तो कितना आएगा 204। तो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, 204। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहेंगी, और टोटल आप लिंक जो है वहाँ हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू।